मुल्क के बालाई इलाकों में आज से 23 मई तक आंधी, गरज चमक और बारिश की पेशगोई है। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, पिंडी, मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। मुल्क के जनूबी इलाकों में आइंदा चंद रोज़ तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे हल्की हवा चल रही है, लेकिन इसके साथ सूरज भी आबोताब के साथ निकला हुआ है और आज दिन में गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा होगा। आज के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है और इसके साथ ही जो है वो दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा होने का भी खदशा जाहिर किया है। जी तो कराची में आज मौसम कैसा रहेगा, बताएंगे आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में आज मौसम गर्म रहेगा, ये कहना है महकमा मौसमियात का। सुबह का वक्त है, इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस वक्त जो हवा चल रही है वो मामूल से तेज़ चल रही है, यानी इस वक्त जो हवा की रफ्तार है वो 25 से 30 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% है। दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 35 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों के अंदर दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है, ताहम कराची के अंदर फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। खबर आपको दें कराची से, जहां पर यूनिवर्सिटी रोड पर सफ़र करना शहरियों के लिए बददस्तूर इम्तिहान है। शहरियों को नीपा के पुल से उतरते ही बड़े तालाब का सामना करना पड़ रहा है। अजीज़ भट्टी पार्क से लेकर बैतुल मुकर्रम मस्जिद तक सड़क सेरेआब है। मोटरसाइकिल सवार शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कार सवार भी रींग रींग कर गाड़ियाँ चलाने लगे। सड़क पर तालाब, कीचड़ और पथरीली ज़मीन की वजह से ट्रैफिक का शदीद दबाव है। तो ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी रोड है जहां पर सफ़र करना शहरियों के लिए बददस्तूर इम्तिहान से कम नहीं है। शहरी जो हैं वो नीपा के पुल से उतरते ही उनको बड़े तालाब का सामना करना पड़ रहा है। अजीज़ भट्टी पार्क से लेकर बैतुल मुकर्रम मस्जिद तक सड़क ज़ेरेआब है और मोटरसाइकिल सवार शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए नज़ीर। देखें, यूनिवर्सिटी रोड पर सफ़र करना शहरियों के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार मरहला बन चुका है। नीपा के पुल से उतरकर आप सिविक सेंटर की जानिब अगर जाते हैं तो पुल से उतरते साथ ही बैतुल मुकर्रम मस्जिद तक एक बहुत बड़ा तालाब सा बन गया है, पथरीले रोड और कीचड़ वाला पानी, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना मोटरसाइकिल सवारों को करना पड़ रहा है और गाड़ियाँ भी खुद को बचते बचाते जब जा रही हैं तो उसकी वजह से ट्रैफिक का शदीद दबाव है। और ये शहरियों को ये कहना है कि ये जो तामीराती काम चल रहा है उसके साथ सर्विस लेन को खोला गया है, लेकिन जिस तरह की ये सड़क है और ये पानी रोड पर मौजूद है, इसकी वजह से ट्रैफिक का न सिर्फ दबाव है बल्कि अपनी मस्जिद तक पहुंचने पर भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ईद कुर्बान के लिए लाए गए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का अमल जारी है। मवेशी मंडी में नायाब नस्ल के 14 लाख की मालियत के बकरों की भी धूम है, बताएंगे बाबर मलिक। मैं भाटा चौक में मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे पिस्ता गुल और शेरू ने धूम मचाई हुई है। क्यों मचाई हुई है? इसलिए कि पिस्ता गुल की कीमत जो है, कीमत बताएंगे कितनी है? इसकी कीमत 7 लाख है। 7 लाख का पिस्ता गुल है और इसकी कीमत कितनी है? शेरू की 7 है। खूबसूरती तो बहुत है, ब्राउन कलर का शेरू और वाइट कलर का पिस्ता गुल 7 लाख का और 7 लाख का ही शेरू। इतनी खूबसूरती और पर से इतनी ज़्यादा रकम, बड़ी रकम कि एक दफ़ा गाहक जब सुनते हैं इनकी कीमतें तो कानों को हाथ लगाता है। लेकिन खूबसूरती की कीमत होती है और खूबसूरती जो है कुर्बानी के जानवरों की खूबसूरती ही देख के लोग इसकी कीमत अदा करते हैं। तो यूं खूबसूरती अपनी मिसाल आप, लेकिन कीमतें हैं कि आसमानों से बातें कर रही हैं। नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कायद आज़म के 150वें यौम पैदाइश के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें बाबा कौम की ज़िंदगी, आइनी जिद्दोजहद और खिदमात को ज़बरदस्त अंदाज में खिराज अक़ीदत पेश किया गया। रेक्टर नमल यूनिवर्सिटी मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद कियानी का कहना था कि नौजवानों को कायद आज़म की खिदमात और अजीम जिद्दोजहद से रोशनास कराना वक्त की ज़रूरत है। चेयरमैन कायद आज़म फाउंडेशन डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर ने कायद आज़म की ज़िंदगी को नई नस्ल के लिए मशाल राह करार दिया।
सदर अंजुमन फैजुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद ने कायद आज़म सेमिनार को इंतहाई खुशाइंद करार दिया। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो कायद आज़म से मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू भी की और उनकी जानिब से कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो 150वें सालगिरह का मौका आ रहा है, उसके ऊपर ये हमारी तकरीबात का आगाज़ है। इसके लिए ख़ास तौर पे हमने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में इस तकरीब का इनेकाद किया। जो कायद आज़म का पैगाम था वही पैगाम पाकिस्तान है। हमें उनका प्रचार करना चाहिए कि दुनिया में हर नौजवान को पता चले कि हमारे लीडर कितने अजीम थे। कायद आज़म के विजन को, इकबाल के आइडियाज़ को बेहतरीन अंदाज में एकेडमिक फील्ड में इम्प्लीमेंट हो रहा है और यही हमारे नौजवानों के लिए बेहतरीन एकेडमिक माहौल को जो पैदा करना है, ये एक नसरी है, ये कायद की नसरी है, पाकिस्तान की नसरी है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। और अब हेल्थ न्यूज़। This health segment is brought to you by Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today. मुल्क के 79 मखसूस अजला में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम 24 मई तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 1 करोड़ 90 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। 1,60,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स कौमी मुहिम में फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। चैट जीपीटी ने फाइल लाइब्रेरी फीचर मुतारिफ करा दिया, जिसके तहत सार्फिन की अपलोड की गई फाइलें अब महफूज रहेंगी। नए फीचर से फाइलों को दोबारा अपलोड किए बगैर मुख्तलिफ चैट्स में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। कराची की अदालत ने कत्ल केस में ड्रग डीलर अनमोल पिंकी को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पिंकी को सख्त हिफाजती हज़ार में सेंट्रल जेल में कायम अदालत लाया गया। दरख्शां पुलिस ने अदालती रिमांड के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, पिंकी को जेल भेजने से तफ्तीश मुतासर हो सकती है। मलीर कोर्ट ने मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। उधर हैदराबाद से मुनशियात फरोश अम्बरीन उर्फ गुड्डी चांडियों की गिरफ्तारी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है मुनशियात फरोश अम्बरीन उर्फ गुड्डी का शौहर रिटायर्ड DSP है, उसके खिलाफ भी तफ्तीश जारी है। अब तक हैदराबाद की 10 पुलिस एहलकारों और अफसरान का गुड्डी से राबतों का इंकशाफ हुआ है। मुलजिमा रिश्तेदारों के जरिए तालीमी इदारों में मुनशियात फरोख्त करती थी। मुलजिमा का करीबी रिश्तेदार जो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, मुनशियात नेटवर्क चलाता है। हैदराबाद रेंज में मुलजिमा के 7 कारिंदों की शनाख्त कर ली गई है। मुलजिमा के नेटवर्क के मजीद कारिंदों की तलाश जारी है।